चलो हम लोग ऐसे का फिर रिवीजन करते हैं, ठीक है। लाइन को लाइन बाय लाइन आपका रिवीजन हो रहा है, एकदम ठेठ भाषा में समझो बिहारी, ठीक है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस दुनिया में जो ताकतवर है उसी का सब कुछ चलता है। यूक्रेन आज परास्त है, परेशान है, कौन कर रहा है जी? अमेरिका। अमेरिका ताकतवर है, जिसको जो मन होता है वो करता है, चाहे वो जिस तरह से भी ताकतवर हो। सीधा सा बात समझो, इसको प्रूफ करना है। कैसे सर? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है कैसे मान लें कि वो सब कुछ कर सकता है? ताकत का यहाँ मीन्स है इकोनॉमिकल, आर्थिक दृष्टिकोण से ताकतवर, पॉलिटिकल, राजनीतिक ढंग से काफ़ी पैरवी पहुँच रसूखदार आदमी जो है। इसके बाद इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, मेंटल है, फिजिकल है, हर तरह की जो ताकत होता है ये सब ताकत में आता है। तो इसको प्रूफ करना है कैसे? तो एक स्टोरी को सुनो और ध्यान रखना है। खाली आप वे जान रहे हैं, लिखने का आप सिर्फ तरीका समझ रहे हैं यहाँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लिखना तो आपको अपने से एग्जाम में है, रट के जाइएगा, वो आपको काम नहीं आएगा। बार बार बता रहे हैं, इट इज अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, ये बहुत ही पुरानी कहावत है, एकदम प्रचलित कहावत है। बट टिल टुडे न्यू, लेकिन आज भी ये नया है। जो पुरानी है और आज भी नया है, कभी पुराना नहीं होता है, सब दिन नया ही रहता है। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल। हम उसको क्या कहते हैं जी? क्लासिकल। जो युगों युगों से चला आ रहा है और अब तक चलता रहा है, वो पुराना ही कभी नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल। हम उसको क्लासिकल भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते थे कि इट इज ए क्लासिकल प्रोवर्ब। रियली माइट इज राइट, वास्तव में जिसकी लाठी उसकी भैंस। टुडे वी आर, टुडे वी आर। कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, चलो कलर थोड़ा सा ले लेते हैं। तो रियली माइट इज राइट, वास्तव में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर। टुडे, आज, वी सी इन आवर सोसाइटी, हम अपने समाज में देखते हैं, स्टेट में देखते हैं, कंट्री में देखते हैं, एंड एब्रोड मतलब विदेश में देखते हैं। हु इज पावरफुल, कि जो शक्तिशाली है, कैन डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए कोई भी काम, कुछ भी असंभव नहीं होता है। बट दिस पॉलिसी इज नॉट ए राइट वे, परंतु जो भी हो ये पथ सही नहीं है, ये मार्ग सही नहीं है कि आप ताकतवर हैं तो आप किसी इंसान को दबा देंगे, किसी देश को दबा देंगे। अच्छा रास्ता, अच्छी विचार नहीं है। वी मस्ट बी अ पावरफुल पर्सन, निश्चित रूप से हमें एक ताकतवर इंसान, एक पावरफुल इंसान, एक अच्छा इंसान, अच्छाई में पावरफुल होना चाहिए। बट वी शुड यूज आवर पावर फॉर मॉरल पर्पसेस, लेकिन हमें अपने शक्तियों का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, एंड मैनकाइंड और मानव समुदाय के लिए करनी चाहिए। इट मस्ट बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, इसका सही सेंस में, सही तरीके से इसका प्रयोग होना चाहिए, अच्छे अर्थ में होना चाहिए, नॉट नेगेटिव, न कि गलत तरीकों में, गलत सेंस में, गलत विचारों में हमें अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज इट मे बी कॉल्ड नेगेटिव और बैड वे। पावर और स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अवर वेपन्स, शक्ति हो या फिर सामर्थ्य, ये हमारी क्या होती है? हथियार की तरह होती है। वी शुड क्रिएट और कंस्ट्रक्ट, और हम ताकत का, हथियार का प्रयोग दो ही चीज़ों में कर सकते हैं, या तो विध्वंस करने में, या तो फिर किसी चीज़ की रचना करने में। कंस्ट्रक्ट विथ आवर पावर, या तो हम रचना कर सकते हैं शक्ति से, तुम शक्तिशाली हो, कोई अच्छे चीज़ों को बना देते हो, तुम शक्तिशाली हो, दो फाड़ दे के किसी को धौंसा देते हो। ये कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट में हमें नहीं, विध्वंस नहीं, बल्कि हमें तो किसी चीज़ का निर्माण करनी चाहिए, उसमें ताकत का इस्तेमाल अच्छी सेंस में यूज होता है। आई हैव सीन सच एन इंसिडेंट इन द वर्ल्ड ऑफ द फॉरेस्ट, आई हैव सीन सच एन इंसिडेंट, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं मैंने जंगलों में भी देखा है, जंगलों की दुनिया में भी देखा है। इवन देयर अ लायन इज द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, यद्यपि शेर सभी जानवरों में राजा होता है। जंगल में अगर आप जानवर की बात करें तो सभी जानवरों में शेर राजा होता है।
हिज बिहेवियर लिव्स ए स्मेल ऑफ पावर, और वो जहाँ जहाँ जाता है अपने शक्तियों का गंध को भी छोड़ता है, वो ऐसा कुछ दिखाता है। वॉट ही डिजायर्स, वो जो भी इच्छा करता है, अनेक शेर जो भी इच्छा करता है, ही गेट्स बिसाइड्स द लायन, ही गेट्स, वो उसको प्राप्त कर लेता है। जो भी इच्छा करता है, मन है कि आज इसको मारना है इस प्राणी को, तो मार ही देता है। बिसाइड्स द लायन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड, और इसके अतिरिक्त ये सब कुछ होने के बावजूद भी द लायन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड, इसके बावजूद भी लायन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड, यानी कि खुद ये जो शेर है बहुत सारे जंगली जानवरों से ये भयभीत रहते हैं। बट इट इज ए बैड इंडिकेशन टू डिस्ट्रक्ट आवर नेचर, हम प्रकृति को अगर बिगाड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये हमारी गलत इंडिकेशन है, ये गलत विचार है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। एंड द वर्ल्ड, और दुनिया के साथ, ये नेचर बहुत खूबसूरत है, ये हमें मिला है और गॉड ने दिया है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, अपनी ऐसी ताकत मत लगाओ कि संसार ही खत्म हो जाए। तो संसार और नेचर के साथ ताकत का इस्तेमाल नहीं करनी है। ये विलेज फेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग गांव के हैं और गांव के बारे में, इसमें गांव का मेला में आप लोग ये सब चीज़ देखते हैं, बस जो देखते हैं वही चीज़ को आपको लाके यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देना है, तो विलेज फेयर पर आपका ऐसे हो जाएगा। चलो, ए विलेज फेयर, ए विलेज फेयर गांव का मेला बहुत मज़ेदार होता है जी। शहरों का मेला फीका पड़ जाता है, हमारे गांव के मेले में वो जो आनंद आती है, हाँ, अब तो मिलता नहीं देखने को, हम लोगों को जा नहीं पाते हैं। ए विलेज फेयर हैज इट्स ऑन ब्यूटी, गांव के मेलों का अपना एक खूबसूरती और आनंद होता है, आनंद होता है। ए विलेज फेयर बिलोंग्स टू आवर फार्मर्स, गांव का मेला हमारे किसान भाइयों से संबंधित होते हैं, हमें हमसे और आपसे संबंधित होते हैं। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, और ये मनोरंजन का अच्छा साधन होता है गांव का मेला। फॉर द पाउपर एंड फार्मर्स, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सहायों के लिए। इट इज़ वेरी पॉपुलर, यह बहुत ही लोकप्रिय होता है अमॉन्ग द विलेजर्स, हमारे ग्रामीण लोगों के बीच में। दिस फेयर ब्रिंग्स मैनी हैप्पीज पर्टिकुलरली टू द चिल्ड्रेन, दिस फेयर ब्रिंग्स मैनी हैप्पीज, और ये मेला गांव की बहुत सारी खुशियां भी लेकर आती हैं, पर्टिकुलरली खासकर टू द चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, क्योंकि वास्तव में मेला में खुशियां बच्चों को होती है और हम सभी बूढ़ों को बच्चों को लेकर जाना होता है। ए लॉट ऑफ स्टॉल्स आर इंस्टॉल्ड इन ए बिग फील्ड, बड़ा सा मैदान होता है गांव में, आप ही लोग दे देते हैं, खेत पूरा मेला लगाओ, शहर में तो देने वाला नहीं है कोई। हाँ, तो बहुत सारा बड़ा फील्ड होता है और उस फील्ड में अलॉट ऑफ स्टॉल्स आर इंस्टॉल्ड, बहुत सारी वहाँ पे दुकानें लगाई जाती हैं। कलरफुल टेंट्स, रंग बिरंगे टेंट्स होते हैं, आर यूज्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, और हर दिशाओं में रंग बिरंगे टेंट्स लगा दिए जाते हैं, घेर दिया जाता है। इन अ विलेज फेयर देयर इज अ बिग इम्पोर्टेंस, और एक गांव में फेयर देयर इज अ बिग इम्पोर्टेंस, किसी गांव में फेयर, किसी गांव में जो मेला होता है, देयर इज अ बिग इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीशियस स्वीट्स, वहाँ स्वादिष्ट मिठाइयों का बहुत ही महत्व होता है गांव में लोग मिठाई के बड़े ही शौकीन होते हैं। एवरी एज्ड पीपल इंजॉय विदाउट समोसा, जलेबी, आलू पकौड़ा एंड स्नैक्स, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग गांव में मस्ती लेते हैं। आलू पकौड़ा का, समोसा का, गरम गरम जलेबी का, और फिर इस तरह से बहुत सारे स्नैक्स भी, डांसिंग प्रोग्राम भी चलती है, एंड थिएटर भी आती है, और ऑल्सो अवेलेबल, ये सब उपलब्ध होता है फॉर इंटरटेनमेंट, गांव के लोगों का आनंद के लिए। चिल्ड्रेन आर ईगर टू वॉच, और सारे बच्चे उसको उत्सुकता के साथ देखने के लिए बेचैन रहते हैं, वो इसको देखते हैं। देखो गांव की मेला कितनी आनंददायक होती है, ये सारी चीज़ें गांव में आते हैं, लंबे समय के बाद
और मार्केट में तो हमेशा मेला रहता है, हमेशा जहाँ रहता है वो क्या जानने गया, गांव के मेला का क्या हाल होता है। इन अ विलेज फेयर मेनी ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय देयर ओन पेरेंट्स। गांव के मेलों में बहुत सारे लड़के और लड़कियों का भी इलेक्टेड होता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है देयर ओन पेरेंट्स, उनके अपने अपने माँ बाबूजी के द्वारा। अन्य दूल्हा दुल्हन को भी पसंद किया जाता है, लड़का लड़की को भी पसंद करने की प्रथा है बहुत सारे गांव के मेलों में। इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू मीट वन अनदर, और एक दूसरे से मिलने का गांव का मेला एक अच्छा प्लेटफॉर्म बहाना होता है, स्थान होता है आफ्टर लॉन्ग डे, काफ़ी लंबे दिनों के बाद। आई कंसीडर अ विलेज फेयर मस्ट बी इनक्रेज्ड। हम ऐसा मेरा मानना है कि गांव के मेलों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हमारे सरकारी तंत्र को भी बढ़ावा देनी चाहिए, प्रशासन को भी देनी चाहिए, और हम सभी समाज को मिलकर इसमें बढ़ावा देनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं गांव की मेला। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट में से आता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। कैसे, इसी को हमको प्रूफ करके एग्जाम में लिखना है। इस पर एकदम सरल भाषा में हम लिखे भी हैं, आपको समझा भी रहे हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ अ वेरी ओल्ड बट फेमस प्रोवर्ब, बहुत पुरानी लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध कहावत है। इट हैज़ ओनली क्वालिटीज, और इसमें केवल गुण ही गुण है, केवल गुणों से भरा हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो साइड इफेक्ट, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेयर इज ऑनेस्टी, जहाँ भी होती है ईमानदारी, एवरीथिंग इज देयर, हर चीज होता है वहीं। जहाँ ईमानदारी होती है वहीं सब कुछ होती है। इसीलिए ईमानदारी से बड़ी और सच्चाई से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। एन ऑनेस्ट मैन और वुमेन, एक ईमानदार पुरुष हो चाहे महिला, रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, उनकी हर जगह सम्मान और पूजा की जाती है। एन ऑनेस्ट मैन इज फियरलेस, ईमानदार व्यक्ति निडर होता है, कभी डरता नहीं है। ही हैज ए शाइनिंग फेस, उनका चेहरा चमकदार होता है, क्योंकि जहाँ भय नहीं होगी वहाँ चमक अपने आप उत्पन्न हो जाती है, विथ पीस, और शांति के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जहाँ शांति है वहीं सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है वहीं चमक है। सच मैन लिव्स ए हैप्पी लाइफ, और ऐसे व्यक्ति जो ईमानदारी के पथ पर चलते हैं उसका जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है। भले ही वह गरीब होते हैं लेकिन काफ़ी खुशहाल होते हैं। ही हैज़ नो मनी, पैसा नहीं होता उनके पास, येट ही इज रिच, यद्यपि आत्मा से धनवान होते हैं। हिज लाइफ इज वेरी सिंपल, उनका जीवन भी बहुत साधारण और बिल्कुल सामान्य होता है। ऑनेस्टी प्रोवाइड्स अस ए स्ट्रेंथ, ईमानदारी हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें इससे शक्ति मिलती है, दुर्बलता समाप्त होती है। हिंदी में सुनो, अंग्रेजी लिखना है, हिंदी लेक्चर नहीं दे रहे हैं। हिंदी सुनते इसीलिए कि हम हिंदुस्तानी और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है। ऑनेस्टी प्रोवाइड्स अस, ईमानदारी हमें प्रदान करती है, हमें देती है। सच पर्सन लिव्स ए हार्ड लाइफ, और जब हमें शक्ति प्रदान करेंगी ये चीज, तो हम अपने जीवन को पर्सन लिव्स ए हार्ड लाइफ, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी कठिन संघर्ष भरी जीवन को जीते हैं। एंड कैन फेस एनी हार्ड प्रॉब्लम, और अगर आप हार्ड हैं तो हार्ड समस्या जो हार्ड होगी उनको भी आराम से आप फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी हम सामना कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। इसीलिए हमें सच्चे मार्ग पर चलने की जरूरत है। An honest man has nothing, एक ईमानदार व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, एक ईमानदार व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है। नथिंग बट हिज कॉन्फिडेंस ऑलवेज विथ हिम, लेकिन ईमानदार व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, और वो हथियार होती है उनके पास उनकी सच्चाई का। अर्निंग मनी विथ ऑनेस्टी गिव्स ए ड्यूरेबल हैप्पी, ईमानदारी के साथ पैसा कमाओ, पैसा टिकाऊ होता है, खुशियां भी टिकाऊ होती है, सब कुछ टिकता है, बरकत होती है, और रिस्पेक्ट भी मिलता है। आई लास्टली, अंततः मैं एडवाइज टू ऑल, हम सभी बच्चों को ये सलाह देना चाहते हैं, और अपने आप को भी हम सलाह देते हैं। वी मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ दिस प्रोवर्ब, कि हमें भी इस कहावत के सिद्धांतों को, पॉलिसीज को हमें भी मानना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए।
आगे एक वीडियोज और कर देते हैं, ऐसे आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे मुस्कुरा के आराम से बिंदास, जब पूरा दिमाग शांत रहे, ठंडा रहे ना, हीट ना रहे, तो तभी आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा, समझ में आ जाएगा। कहाँ रफ करिएगा जिसका आंसर मिलेगा जानिएगा तो आप तुरंत लिखिएगा, नहीं तो फिर दिन भर सोचते रहिएगा, इसका आंसर नहीं बनेगा। और जब माथा में बहुत सारा टेंशन आ जावे ना, तो तभी बैठ जावे मैथमेटिक्स लेके गणित बनावे, सारा टाइम खत्म हो जावे। तो अंग्रेजी मत पढ़ना, तभी बैठ जाना है केवल मैथमेटिक्स लेके। टेंशन में रहो तो मैथमेटिक्स लेके बैठ जाओ, कूल माइंड हो जाओ जब, तो अंग्रेजी लेके बैठ जाओ, समझ में आ जाएगा। 2 विषय हमेशा मस्त रखना, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स। गवर्नमेंट जॉब आपकी कोई नहीं ले सकती है, वो आपको होना ही होना है। ऐसा अगर हो जाए तो आना, अगर विश्वास नहीं होगा तो मेरे पास आना, हम बताएंगे आपको जॉब कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।